यस, कल हम लोगों ने स्क्रिप्ट सर्कल देखा था। स्क्रिप्ट सर्कल क्या होता है? स्क्रिप्ट सर्कल बताया था आपको कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से किसी भी एक साइड को इंटरनली और बाकी दो साइड्स को एक्सटर्नली टच करने वाला जो सर्कल बनता है उसको स्क्रिप्ट सर्कल। कल आपने बताया उसकी रेडियस हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट सर्कल आया था, ये इसको टच करते हुए ये सर्कल, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया जाता था, इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया जाता था। इसको R1 बोला जाता था, ए के सामने आर ए से भी रिप्रेजेंट कर देते थे इसको, जैसे आर क्या आया था डेल अपॉन एस माइनस ए, और यही हमारे पास क्या आया था एस टेन ए बाई टू, और यही हमारे पास कितना आ गया था 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। सिमिलरली इसी तरीके से आर बी, आर मतलब बी के अपोजिट वाला बी वर्टेक्स, बी के अपोजिट जो वर्टेक्स होगी वहाँ पर जो बनने वाला सर्कल होगा स्मॉल ए की जगह हर जगह बी आ जाएगा, मतलब डेल अपॉन एस माइनस बी एस टेन बी बाई टू 4R साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, है ना। याद रखने के हिसाब से देखिए कि जिसके अपोजिट निकाला जाता है उसी का ही ये एंगल हाफ में ए में आ जाता है। चलिए और हम इन सेंटर पढ़ चुके हैं, इन सर्कल पढ़ चुके हैं, तीनों साइड को टाइमजेंशियली डील करने वाला सर्कल, तीनों साइड को टाइमजेंशियली डील करने वाला जो सर्कल होता है कुछ इस तरीके से। डेल अपॉन एस इसकी रेडियस होती है, सर्कल में इकलौती रेडियस ही तो होती है जो फाइनाइटली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कल मैं बता चुका हूँ ये आपके पास एस माइनस 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सरकम रेडियस हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज द सरकम रेडियस? किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इसको सरकमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल बनता है उसको सरकम। सी एक और चीज, एक सर्कल इनफाइनाइट ट्रायंगल का सरकम सर्कल हो सकता है अगर किसी भी ट्रायंगल का केवल एक ही सरकम सर्कल होता है, बट नॉट वाइस वर्सा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई अगर मैं सपोज ये सर्कल है, इसके अंदर जितने भी मैं ट्रायंगल डिफाइन करता हूँ, जितने भी इसके अंदर इसकी सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट लेकर के जितने भी मैं ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पाया उन सबका सरकम सर्कल यही हो जाएगा। समझदार हैं आप लोग, है ना। तो एक सर्कल कई ट्रायंगल का सरकम सर्कल हो सकता है, मगर किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्कल केवल एक ही होता है। तो इसको नोट डाल के वैसे मुझे तभी लिखवा देना चाहिए था, मगर मैं जब तब भूल गया, तो मैं अब लिख देता हूँ नोट। अब लिख लेते हैं इसको। A circle may be a circumcircle of infinite infinite triangle, but a triangle may have sorry can have only one circle, ठीक है। अभी उसे एक थोड़ा बहुत ज्योमेट्री समझते हैं तो उनके लिए पता है कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम हाफ एंगल के फॉर्मूलाज भी देख चुके हैं। साइन ए बाई टू क्या होता है, कॉस ए बाई टू क्या होता है, टेन ए बाई टू क्या होता है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। और सरकम सर्कल तो आप याद है, साइन रूल से ही आ गया था, साइन ए अपॉन साइन है इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये सारे फॉर्मूले याद है। स्मॉल सी अपॉन साइन सी एंड दैट इज इक्वल टू 2R कैपिटल आर, यही आपकी सरकम रेडियस होती है।
पूरा इसका डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है, इसी से मिस हुआ है लिंक जो मैंने आपको अवेलेबल करवाया है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। यस, अगला देखते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड एंड मीडियन। सेंट्रॉइड एंड मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होती है, मीडियन तो देख लीजिए। अच्छा, मीडियन तो आपको पता ही होगा, मीडियन तो आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है। ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला देने वाली लाइन मीडियन होती है। द लाइन द लाइन द लाइन joining any vertex, the line joining any vertex any vertex of triangle with midpoint of opposite side called median. Next, all three तीन ही मीडियंस होंगी बेटा, तीन वर्टेक्स हो तो जाहिर सी बात है तीन ही होंगी। ऑल थ्री मीडियंस आर concurrent of any triangle। सबसे पहली बात तो देखिए, सारी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं होती है। कॉन्करेंसी का पॉइंट क्या होता है, देखिए तीन लाइन आपस इंटरसेक्ट करती हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास हो जाए, ये होता है कॉन्करेंट। ये भी एक्चुअली कॉन्करेंट नहीं बने, मतलब ये इस तरीके से। तो पहले तो ये बात याद रखिए आप कि आपके चाहे किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो आपका, स्केलन हो, आइसोलेटरल हो या इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो आपका, पहले तो उसके तीन चीजें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड्स और मीडियंस, ये तीनों आपकी कॉन्करेंट होती है, एक ही पॉइंट से पास होती है। और परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर तीनों साइड्स के, ये भी आपके सेम पॉइंट से पास होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर्स जो, और ये तीनों एक पॉइंट से पास होते हैं। तो देखिए मीडियंस भी है, ये कॉन्करेंट होंगी तीनों मीडियंस। कैसे प्रूफ करेंगे सर मीडियंस होंगी, तो इसको प्रूफ करने का हमारे पास, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ एक इजी तरीका है इसको प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर भी हो जाएगा बट अननेसेसरी थोड़ा हौच पौच हो जाएगा फिर अभी। ऑल थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट ऑफ एनी ट्राइंगल एंड दिस point of concurrency called centroid। centroid ठीक है, तो ये तो भाई आपका हो गया सेंट्रॉइड। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, हम यहाँ पर सेंट्रॉइड की पोजीशन तो नहीं निकालेंगे मगर मीडियन की लेंथ जरूर निकालेंगे। सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जरूर निकालेंगे वर्टेक्स से और साइड से, क्या होती है तो देख लेते हैं ना, क्या होती है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं एज यूजुअल। और फिर से मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि बनाऊंगा कि गलती से भी ये देखने से
इक्विलेटरल ना लगे, मेरी कोशिश यही रहेगी। ये लीजिए, क्योंकि जब ट्रायंगल इक्विलेटरल सब दिखने लग जाता है तो परेशानी आती है ज्योमेट्री के थ्रू उसको प्रूफ करने में। कल भी आपने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं मीडियंस ड्रॉ करता हूँ इसकी। सपोज ए के थ्रू जो मीडियंस जो है, मीडियन क्या है, इस ए वर्टेक्स से इस साइड बी सी के मिड पॉइंट को मिला देने वाली लाइन। तो पहले ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा बेटा, इसका ये दैट इज योर मीडियन। अब इसकी मैं बात करूँ, एक मीडियन इसकी भी बना देता हूँ। लेट टेक डिफरेंट कलर। मिड पॉइंट ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, अभी देखिए अपने आप कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं इससे इसका मिड पॉइंट मिलाऊंगा, अपने आप कॉन्करेंट हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये देखिए हो गया, हो गया, ये मिड पॉइंट ही है, हो गया कॉन्करेंट। ये अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। थोड़ा दिखाने के लिए बता देते हैं इसको कि भाई ये दोनों लाइंस बराबर, ठीक है। ये येलो से लिया है तो ये दोनों लाइंस बराबर है। सिमिलरली इसको ब्लू से लिया है तो ये दोनों लाइंस भी, ठीक। हाँ भाई, तो ये जो है आपका दैट इज योर सेंट्रॉइड। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यस, जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक जरूर आपने बचपन में पढ़ा होगा, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड, सेंट्रॉइड, ये बचपन में जरूर पढ़ा होगा। डिवाइड मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, 2:1 कौन सा होता है? मैंने मीडियन बोला है। मीडियन की जो हम डेफिनेशन भी बोलते हैं ना, डेफिनेशन देखिए क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिला देने वाली लाइन। अगर मैं उल्टा भी बोल दूं ना इसको कि मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिला देने वाली लाइन, तो भी कहीं ना कहीं सेंस तो सेम ही। मगर फिर ये जो रेशियो है ना, ये खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं मीडियन को कैसे डिफाइन करता हूँ, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, नॉट मिड पॉइंट टू वर्टेक्स, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। तो ये जो रेशियो 2:1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। मतलब ए जी रेशियो जी डी, यहाँ पर ये मतलब है ना, मीन्स ए जी रेशियो जी डी, ये भी 2:1 है। और अगर बात करें हम सी जी रेशियो जी एफ, सी जी रेशियो जी एफ, ये भी। और सिमिलरली बी जी रेशियो जी ई, बी जी रेशियो जी ई, ये भी रेशियो आपका 2:1 है, ठीक है। तो एक्चुअली 2:1, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। तो मीडियन जब मैं बात बोलता हूँ तो फिर डेफिनेशन के थ्रू जाना है, 2:1 याद रखना है। और ये कैसे याद रहेगा, जब एक्चुअली डेफिनेशन इस तरीके से ही आप याद रखो, वर्टेक्स से अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को मिला देने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन होती है। तो अगर उल्टा याद रखोगे तो फिर ये भी उल्टा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो 2:1 ये होता है मीडियन को, यहाँ से लेके ऐसे खींचा जाता है, ऐसे नहीं खींचना, ठीक है। समझदार बच्चा ऐसे ही खींचेगा, ठीक है। चलिए अब वही इसकी लेंथ निकाल लेते हैं मीडियन की। और मीडियन की लेंथ निकालना है तो भाई ऐसे उसको क्लियर करना पड़ेगा, डायग्राम। चलिए क्लियर कर इसको। अब हम लेंथ निकालेंगे मीडियंस की, तो चलिए मीडियन की लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले वही हम हमारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेस स्केल, here is your A, B and here is your C। तो मीडियन की लेंथ मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं इसकी लेंथ ही आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ए डी, मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं।
ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए डी की मुझे लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, इधर ए नहीं बन रहा है, एकदम से समझदार। ठीक है, चलो। वैसे होती कितनी होगी लेंथ ऑफ ए डी? ए डी आपकी होती है, प्रूफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ से मेरे पास ए डी आया था, तो ए डी मेरे पास होगी कितनी, पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास होगी 1/2 अंडर रूट 2b² प्लस c² माइनस a²। यस, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बात करता, ये मेरे पास ये जो लेंथ आई थी, ये जो लेंथ ये वाली आई थी, बी, बी के थ्रू जो मीडियम, इसको हमने क्या नाम दिया था, ई वाला, बी ई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी सिमिलरली 1/2। देखिए ए के अपोजिट है ना, तो ए नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पे, है ना? तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगी बाय सिमेट्रिसिटी, 2b² ओ b² a² अब इसी तरीके से सी एफ जो यहाँ से आता है, वो हमारे पास सी एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट 2a² प्लस b² माइनस c²। ठीक, प्रूफ कर लेते हैं इसको, एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सारे तो सिमेट्रिसिटी से हो ही जाएंगे, एक ही प्रूफ बताया है तो उसका कुछ नहीं देखता भी क्या प्रूफ रहता है इसका, इसको प्रूफ करते हैं। आई होप आप सब लोग उसके नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा आपको। देखिए अब इसको प्रूफ करते हैं, ये जो लेंथ आई है ए डी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट b² प्लस c² अंडर b² प्लस c² माइनस a²। इसको प्रूफ करना चाहिए, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, अच्छा कोसाइन रूल आपने पढ़ा है, बाय कोसाइन, कोसाइन रूल, मैं कॉस जो है वो बी ले रहा हूँ, कॉस इन बाय कोसाइन रूल इन ट्राइंगल ए बी सी, कॉस बी कितना होने वाला है, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, भाई यही तो होगा, यही होता है। कोसाइन रूल नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा, उसका वीडियो अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी ए डी में, इन ट्राइंगल बी ए डी, इसमें भी अगर मैं बात करूं कोसाइन रूल तो इसमें भी लग जाएगा, वो तो किसी भी ट्राइंगल में लग सकता है, बाय साइन रूल। कॉस बी इक्वल टू, अच्छा आप देखिए अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी साइड है ये तो स्मॉल सी ही रहेगी, इसमें शेयर कर रहा है इसको, तो ये इसके साथ में ये मेरे पास कितनी है, मैंने बताया था ये और ये इक्वल है। अब ये साइड तो बेटा मेरे पास पूरी ए थी, इसका मतलब ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। ए डी नहीं पता हमको, ए डी तो एक्चुअली निकालना ही है। अच्छा एक और चीज़, ये जो मीडियन होता है ना, मीडियन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ए के अपोजिट वाली है तो स्मॉल m a लगा दिया जाता है, इस
साइड वाली या फिर इस एंगल वाली, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो ये आपकी स्मॉल एम ए है ना, तो ये भी अभी लिख लेंगे। तो इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये स्मॉल एम ए है, तो अगर इसमें मैं अगर साइन रूल कोसाइन रूल लगाता हूँ, तो ये अब मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए कॉस बी कैसे लगाया जाता है, तरीका देखिए किसी भी ट्राइंगल में लगाने के लिए। देखिए कैसे इसको लगाया जाता है, ए बी सी, नेमिंग कर देता है, ये सी था, ये बी था, ये ए था, तो कॉस बी। देखिए इधर, अब देखो ध्यान से इसकी सिमेट्रिसिटी देखिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, मतलब जिसके अपोजिट है वही माइनस का जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं लगा पाते आप, यहाँ पर तो लगा दिया आपने, पर ये सिमेट्रिसिटी बनी किस तरीके से वो बता रहा हूँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, या फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो जिसके अपोजिट में वही माइनस में लिया जाता है। और आप करके देख लीजिए, यही आ रहा है, साइन कोसाइन में भी देख लीजिए, दिस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोसाइन रूल लगाना है किसी ट्राइंगल में, तो यही तरीका है, यही पैटर्न से लगेगा, ठीक है ना। तो अगर ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्या लगेगा, ये कॉस है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इज व्हाट, ए बाई टू का प्लस दिस स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज सी स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज व्हाट, स्मॉल एम ए स्क्वायर, दैट इज टू आइडेंटिफाई। और ये टू दिस इंटू दिस, जो दोनों पॉजिटिव होते हैं वो दोनों प्लस में आते हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों ए सी आ गए मल्टीप्लीकेशन, तो ए बाई टू इंटू सी, कितना हो गया ये मेरे पास, ए स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्मॉल एम ए इसका स्क्वायर अपॉन ए सी। अब ये भी कॉस बी है, ये भी कॉस बी है, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, पुट बोथ इक्वेशन इन इक्वल। और जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल में पुट करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी, दैट इज बी, सॉरी ए स्क्वायर, फोन आ गया था एक्चुअली, मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको पोस्ट करा दूँ। चलिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन टू ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्मॉल एम ए स्क्वायर अपॉन ए सी। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, अब इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो जिसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये पहले तो ये ए सी से ए सी गया, ठीक है, ये टू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रहा हूँ मैं, देखिए इधर ये टू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही टू मल्टीप्लिकेशन में होगा इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई टू प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू एम ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला थोड़ी थोड़ी शेप लेने लग गया है। आगे देखिए, एम को इधर लेके आ जाते हैं, बाकी जितने सारे एसेट्स हैं उनको सब इधर लेके आ जाते हैं, तो टू एम ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, इसी को पलट के लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू एम ए स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज व्हाट, ये आपका देखिए सी से सी गया तो केवल सिंगल सी स्क्वायर बचेगा, प्लस ये आपका बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ये बचेगा, यस। अब मैं क्या करता हूँ ना, टू एम ए स्क्वायर, ये वन अपॉन टू, और ये टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर, और ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, एम ए स्क्वायर 1/4 2 सी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसके भी, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं आप लोग, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड में, और जो फॉर्मूला था वो आ चुका है आपके पास। तो एम ए कितना आएगा, अंडर रूट लेंगे तो 1/4 है, तो 1/2 बन के बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, रूट के अंदर 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। सिमिलरली बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली बी के अपोजिट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली सी के अपोजिट कितनी आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मीडियन। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसके अपोजिट होती है, जिस साइड पर होती है, उसी का लोअर सफिक्स आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है, सेंट्रॉइड देख लेते हैं। चलिए, डिस्टेंस, ओहो, देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स एंड साइड। मतलब किस बारे में बात कर रहा है वो, सी। देखिए, सच तो ये है ना कि अगर आईआईटी जेईई के हिसाब से ही बात करें ना, तो जितने भी पॉइंट अभी तक हम देख चुके हैं और जितने भी पॉइंट हम आगे भी देखने वाले हैं, उन सबके साथ में ये क्वेश्चन बनता है। जैसे सर्कम सेंटर के साथ में भी ये क्वेश्चन बनता है कि इस सेंटर, सर्कम सेंटर की साइड से और किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, वहाँ पर भी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता है। सिमिलरली आपका ये इन सेंटर के साथ में भी बनता है और एक्स सेंटर के साथ भी बनता है। ठीक है, तो इसके साथ में भी बनता है, तो इसके साथ में तो देखते हैं, लेट, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए इज ए डी, ई डी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। अब देखिए, मान लिया बेटा सेंट्रोइड यहाँ है, ये यहाँ है, ये जी है, और अगर आपने गौर किया हो ना, तो मैंने ये वाला पार्ट ज़्यादा लिया, ये कम लिया है। क्यों? क्योंकि इसको 2:1 होना है, हम जानते हैं ना, अभी जानते हैं ना, बिकॉज सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन मीडियन इन 2:1, इसमें डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू 2/1 होगा। अब देखिए, मैं इसको ए जी जो है ना, ए जी, लेट ए जी, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, लेट ए जी इज
इक्वल टू एक्स एंड जी डी, इसको मैं y ले लेता हूँ। तो एजी जो है, ध्यान देना मेरे पास चैलेंज क्या है कि मैं मीडियन के अलोंग ध्यान देना, मीडियन के अलोंग मैं सेंट्रोइड की पोजीशन आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, मतलब सेंटर की पोजीशन का डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, वर्टेक्स से कितनी है और साइड से कितनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी, ये मैंने x ले लिया और ये मैंने y ले लिया। तो अब मुझे पता है कि ये x रेशो y दैट इज इक्वल टू 2 रेशो 1 होने वाला है, दैट इज रेशो 2 रेशो 1 होने वाला है। अब देखिए प्लस, ठीक है चलिए, कि x रेशो y आपका 2 रेशो 1 है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अब रेशो का जो रूल होता है, तो x अपॉन x इज इक्वल टू 2r, यस, एंड y इज इक्वल टू r, मैं ये ले सकता हूँ। तभी तो आप देखें ना, तभी तो इस x रेशो y, ये आपका इधर मैंने x लिया और ये मैंने y लिया। चलिए ठीक है, कि x इक्वल टू 2r और y इज इक्वल टू r, ये मैं लिख सकता हूँ, मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि x प्लस वाई, ये मेरे पास क्या है, स्मॉल एम ए है, और ये लेंथ तो मुझे पता है, अगर मेरे को ट्राइंगल पता है तो मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, दैट इज 2r प्लस r दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम ए है। और ये मेरे पास कितना हो गया, 3r इक्वल टू स्मॉल एम ए। और ये मेरे पास देखिए r की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एम ए अपॉन आर, मतलब मेरे पास r कितना आ गया है, मैं तो मुझे पता है कितनी है, 1/2 अंडर रूट 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 2r हो गया। तो r मुझे पता है, इसका मतलब x मेरे पास कितना है, मतलब एजी मेरे पास कितना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम वर्टेक्स कितनी है मेरे पास, 2r, 2r मतलब r बेटा 3 होगा, ये 3 होगा, 3r इक्वल टू एम आई है, तो r इक्वल टू एम आई अपॉन 3, 2 इंटू 3, या फिर 1/6 अंडर रूट 2 तो ये मेरे पास कितना आया था, x इज इक्वल टू, ये 2r ही था, तो r की वैल्यू रख देता हूँ, तो 2 इंटू 1/6 अंडर रूट 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस तरीके से y जो कि मेरा खुद r ही था, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो गया ऐसे, 1/3 अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये मेरे पास आ रही था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपकी दोनों से डिस्टेंस आ गई, यही आपकी सेंट्रोइड की मीडियन के अलोंग साइड से भी डिस्टेंस आ गई, और यही आपकी वर्टेक्स से डिस्टेंस भी आ गई। एक और भी कई बार वैसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दिया जाए, बहुत मतलब पीक लेवल जब हो जाएगा ना पूछने का, तो ये पूछ सकता है कि ये परपेंडिकुलर की इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। अगर उसने ये पूछ लिया तो कैसे करेंगे, सपोज पूछ लिया, कैसे करो, पहले लिख लेते हैं भाई,
पहले लिख लेते हैं आपके, ये थोड़ा तो लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड along median from vertex and from sides are shown above। ये जो बताई गई है, जाहिर सी बात है y आपका क्या हो गया, साइड से डिस्टेंस, और x आपकी वर्टेक्स से डिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। अगर इस तरीके की बात अगर वो सपोज आपसे पूछ ले, अगर वो सपोज जैसे ये एक ट्रायंगल लिया उसने, कोई ट्रायंगल लिया और वो बोल दे भाई कि ए है, ये बी है, ये सी। ये क्वेश्चन तो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं आईटीजेई में। अगर मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि ये मिड पॉइंट हो गया, चलिए सेंट्रॉइड की पोजीशन की अगर बात करता है तो बेटा यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, और अगर ये सेंट्रॉइड है आपका, तो अगर मैं उसमें ये पूछ लिया, देखिए अभी मैंने सेंट्रॉइड की साइड से जो डिस्टेंस है वो मीडियन के अलोंग आइडेंटिफाई करी है, तो वो तो मेरे को पता पड़ गया। अगर ये डी आई होता है, ये पॉइंट डी होता है, तो जी डी और ए जी दोनों मुझे पता है, अभी अभी निकाले मैंने। मगर अगर वो यही डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ली है, ये डिस्टेंस, और इसको वो नाम दे दे कुछ भी, ए बी सी डी हो गया, ये ई नाम दे दे। अब वो आपसे जी ई पूछ ले, कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? देखिए कैसे होगा। अगर ये मीडियन है आपकी, तो आपके पास ये एंगल पता है आपको, ये एंगल तो पता है। अच्छा ये साइड भी पता है आपको, ये साइड पता है, ये साइड आपको आइडेंटिफाई करनी है। अभी देखिए कैसे निकली, ये आपको साइड पता है, ये एंगल आपको पता है, ये साइड भी पता है, ये भी पता है, तो आपको ये एंगल भी पता है, और ये एंगल पता है तो आपको ये एंगल भी पता है। तो सबसे पहले तो ये एंगल निकालिए, ये एंगल कैसे निकलेगा? अगर ये मेरे पास स्मॉल एम ए है और ये अगर बी है, तो साइन रूल से ये एंगल निकल जाएगा। इस एंगल को अगर मैं सपोज थीटा बोल देता हूँ, कैसे निकलेगा? देखिए मेरे को ये सब लेंथ मुझे सारी पता है इसमें, तो देखिए ये मेरे पास स्मॉल सी है, तो इसके इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा रहा हूँ, मतलब किसमें, इन ट्रायंगल ए, ये डी, डी बी में साइन रूल। तो क्या होगा, अपोजिट साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सी अपॉन साइन थीटा, ये साइड सी है, ये अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम है, ये स्मॉल ए डी है ना, स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, सॉरी उल्टा हो गया ये, तो सी अपॉन साइन थीटा, ठीक था, स्मॉल एम ए अपॉन ये वाला साइन बी, यही था ना। आपको क्या नहीं पता, आपको साइन थीटा ही तो नहीं पता है, बी तो आपको पता है, ट्रायंगल है आपका, स्मॉल सी आपको पता है, ये ट्रायंगल में जो जो एसेट्स है सब पता है, स्मॉल एम है ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर अच्छा स्मॉल ए को भी छोड़िए, ये तो ए बाई टू है, मगर फिर बेटा ये एंगल नहीं पता, चलिए छोड़िए, इससे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कुल मिला के ये साइन थीटा आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा आप निकाल सकते हो, साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, सी साइन बी अपॉन एम ए, ये साइन थीटा आ गया आपके पास में, ये आपके पास साइन। अब अगर ये साइन थीटा आपके पास में है, ठीक, ये साइन थीटा अगर आपके पास में है, तो अब अगर बेटा मैं बात करूं इन ट्राइंगल जी ई डी, जी ई डी, परपेंडिकुलर लेंथ की बात कर रहा हूँ उसकी वजह से, तो जी डी की बात करेंगे, तो अगर इसमें मैं साइन थीटा देखूंगा तो वो मेरे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस थीटा, जीई, जो कि निकालना है, जी तो निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई तो मैंने कहा, और क्या है मेरे पास हाइपोटेनियस, ये जीबी, और ये भी मुझे पता है, अभी अभी निकाला थोड़ी देर पहले,
ये जी बी हो गया। साइन थीटा की बात करें तो वो ये वैल्यू पता है, तो मेरे पास कितना हो गया, साइन थीटा की जगह वैल्यू रख दो तो सी साइन बी इक्वल टू स्मॉल एम ए इक्वल टू ये जी ई अपॉन जी बी। फिर जी से जी कैंसिल हो जाएगा। चलिए खैर मजाक की बात थी वो। तो बेटा यहाँ पे आपको जी ई निकालना था, जी बी आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो जी आपके पास एक नॉन एसेट्स की फॉर्म में आ चुका है, स्मॉल एम ए इंटू जी बी। इसी तरीके से अगर ये मीडियन ली जाती, ये मीडियन लिया जाती तो इससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस ये भी आइडेंटिफाई कर देते, इसी तरीके से इधर से भी आइडेंटिफाई कर देते, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, अभी तक ऐसे कभी कई नोट्स में ऐसे अवेलेबल है नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अब आपको आपकी ज्योमेट्री लगानी आनी चाहिए। यस, लेट्स सी अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट इज ये कंप्लीट हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन इज कंप्लीटेड। चलिए, एंगल दैट मीडियन make with sides। मतलब जो साइड्स के साथ में जो मीडियन जो एंगल बनाती है, अगेन लेट अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड मीडियंस थ्रू वर्टेक्स A, B and C are small a, small m, E and C respectively, respectively। तो देख लेते भाई क्या एंगल बनाते हैं ये लोग मिलकर। चलिए लीजिए, ये मैं मीडियन ले, ये मीडियन मिड पॉइंट है। अब मिड, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा थोड़ा थोड़ा बन गया है ना, तो देखिए मीडियन लगना चाहिए कि मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इवन अगर आइसोलेटरल ट्रायंगल भी बन जाए, आइसोस्केलस ट्रायंगल भी अगर हम बना देते हैं ना कई बार, तो भी मीडियन जो होती है परपेंडिकुलर बन जाती है, तो इसलिए बचना चाहिए थोड़ा ना उससे। इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि थोड़ा इसको हटो, इसको ढंग से। भाई ये मीडियन है सपोज, ये डी हो गया, तो ये एंगल उसने पूछा है भाई बताने के लिए, ये एंगल कितना होगा, तो ये तो वैसे भी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका था आपको, लगाओ ना चुपचाप से सिंपल से साइन। एंगल ऑफ मीडियन स्मॉल एम ए विद साइड बी सी, जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल ए बी है, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल कितना है आपके पास, बी, और ये जो साइड है पूरी, ये स्मॉल सी, ये तो स्मॉल एम है, हमको पता ही है, ठीक है ना, ये भी हमको पता है ये कितना है, a/2 है, a/2 है, इन ट्रायंगल ABC बाय साइन,
जैसे ही साइन रूल लगाएंगे, देखिए सी के अपोजिट एंगल ये है, तो स्मॉल सी अपॉन साइन थीटा, ये थीटा ही निकालना है आपको, इक्वल टू, ये एंगल नहीं पता मेरे को, नहीं पता तो क्या नाम दूँ उसको, बी दे थीटा, इसको अल्फा नाम दे, ऐसे ही बस साइन रूल जमाने के लिए, हालांकि इसका यूज़ भी नहीं है। बी के अपोजिट क्या है ये, तो स्मॉल एम ए अपॉन साइन बी इक्वल टू, ये है आपके पास a बाई टू अपॉन, अपॉन आएगा तो ये यहीं आ जाएगा साइन अल्फा। तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि अल्फा अननोन है, यहाँ पर तो आपके पास थीटा ही अननोन है ना केवल। अगर ये एंगल निकालना है तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, अगर ये एंगल निकालना है तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, और अगर ये एंगल निकालना है तो इसको और इसको क्योंकि ये मेरे पास एक नाउन फैक्टर है, स्मॉल एम ए की वैल्यू मुझे पता है, साइन बी की वैल्यू ऑब्वियसली ट्राइंगल की दिया है तो वो मुझे पता है, यहाँ सी नाउन है, थीटा अननाउन है, तो ये आ जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन से, थीटा इन दोनों के कंपैरिजन से, अल्फा इन दोनों के कंपैरिजन से आएगा। तो बाय, इसको देता हूँ मैं फर्स्ट, इसको देता हूँ मैं नाम सेकंड, और इसको मैं देता हूँ नाम थर्ड, थर्ड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या है मेरे पास, सी अपॉन साइन थीटा स्मॉल एम ए अपॉन साइन बी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया साइन थीटा, जो कि मुझे निकालना था, वो मेरे पास इजीली आ गया, सी साइन बी अपॉन स्मॉल एम, ये आ गया, बस कुछ भी नहीं करना आपको, हो गया आपका ऑप्शन, यही है आपका। और अगर इसी तरीके से बाय, भाई अगर मैं साइड्स के साथ में मीडियन का एंगल निकालूं, तो ये अगर मीडियन के साथ साइड का एंगल है तो फिर ये भी है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, बाय सेकेंड एंड थर्ड, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल एम ए अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन बी, साइन स्मॉल एम ए अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन टू, ए अपॉन टू साइन अल्फा। तो भैया मेरे पास साइन अल्फा आ गया, कितना आ गया, ए साइन बी अपॉन टू एन ए, सब कुछ पता है, थीटा ये सारे नॉन फैक्टर्स हैं, साइन अल्फा ये सारे नॉन फैक्टर हैं, तो ये आ गया आपके। सिमिलरली इधर से आ जाएगा और सिमिलरली इधर से भी आ जाएगा। तो एक्चुअली फार्मूला इसमें तो मत याद रखिए आप, सब मीडियंस का जरूर फार्मूला याद रख लीजिएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आता है तो 10 सेकंड का डेरिवेशन करके निकाल लीजिएगा। भाई गलत फार्मूला याद करने से तो मैं अच्छा ज़्यादा बेटर यही मानता हूँ कि आप 10 सेकंड अपने डेरिवेशन में लगाएं, कम से कम क्वेश्चन तो सही करेंगे। तो इसको याद बात रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कर सको तो वेल एंड गुड है ना, अगर नहीं कर सको तो 10 सेकंड का डेरिवेशन है, साइन रूल चुपचाप से अप्लाई करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये मीडियन हो गया हमारा, मीडियन एंड सेंट्रोइड हमारा पूरा हो गया आज का। अगला अगला चैप्टर क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, चलिए ये भी देख लेते। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पहले तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, या तो नाम से ही पता पड़ रहा है। एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर देख लेते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी triangle divide the angle in between two equal parts, ठीक है। तो
ड्राइंग देख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर को बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? ये तो मेरा एंगल बाइसेक्टर, अब देखो एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ मैं, तो एंगल इक्वल डिवाइड होना चाहिए, नीचे कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं। ये एंगल बाइसेक्टर इसके थ्रू हो गया, इसके थ्रू एंगल बाइसेक्टर, एंगल इक्वल होना चाहिए एंगल पर, ये हो गया। इसके थ्रू अगर देखो ये एंगल इक्वल होना चाहिए, यस हो एंगल इक्वल। ये थोड़ा सा एक्चुअली ऊपर की तरफ आ गया है इस वजह से, वरना बीच से आता तो एक्चुअली वो अभी भी दिख ही रहा है ऐसे तो। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो भाई ये आपका a/2 हो जाएगा, ये भी आपका a/2 हो जाएगा, ये आपका c/2 है और ये भी आपका c/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका b/2 है और ये भी आपका b/2 हो जाएगा। एक जो बचपन में आपने जो चीज़ पढ़ी होगी, दैट एंगल 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 बाइसेक्टर डिवाइड्स डिवाइड opposite side in ratio of rest to side। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर होगा कि जो साइड अपोजिट जिस पर ये पड़ा है ना, सपोज अगर ये पॉइंट आपका डी है, तो ये जो बी डी रेशो डी सी है वो रेस्ट टू दोनों साइड का रेशो होगा। कैसे? ये साइड आपकी कितनी है? स्मॉल सी। ये साइड आपकी कितनी है? स्मॉल बी। तो ये आपका जो बी डी रेशो डी सी है ना, ये आपका क्या रेशो होगा? ये होगा आपका, ये होगा आपका, नीचे लिख दूंगा इसको भी, ये होगा सी रेशो बी। इसी तरीके से अगर ये मैं नाम ई नाम दूं इसको, तो मेरे पास ये जो रेशो होगा, कौन सा? दिस, ये रेशो ये होगा, ये मेरे पास होगा इधर से सी रेशो ए, और ये जो मेरे पास होगा ये मेरे पास होगा ए रेशो बी। अब मुझे कैसे पता पड़ रहा है रेस्ट टू साइड की? ये साइड सी है तो इधर वाला सी हो जाएगा, ये साइड आपका बी है तो इधर वाला बी हो जाएगा। जैसे इधर ये वाली साइड क्या है? सी, तो इधर वाला सी हो गया। ये वाला साइड क्या थी? स्मॉल है, तो इधर वाला ए हो गया। ठीक है? इसी तरीके से ये वाली साइड कितनी थी? बी, तो ये वाला इधर वाला रेशो का इधर वाला साइड बी हो जाएगा। इधर वाला ए था तो इधर वाला ए हो गया। ठीक है ना? तो कैसे होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना? इसको देखने के लिए इसको हटाते हैं, एक ही प्रूफ कर देते हैं। एक भी प्रूफ कर दिया तो दोनों ही प्रूफ करने के बराबर है। चलिए, हाँ, इन ट्राइंगल बी डी सी, साइन रूल लगा रहा हूँ मैं इसमें। बी डी सी में अगर मैं साइन रूल लगाता हूँ तो देखिए, ये एंगल मुझको नहीं पता, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, तो ये ऑब्वियसली मेरे पास पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये मेरे पास पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये तो पूरा बी है ही सही, ये तो पूरा एंगल बी हो गया, अभी इसको हटाई दे। ये मेरे पास इसमें, है ना, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ और इसको मैं वाई ले लेता हूँ। तो पहले लिख देते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इसको।
let BD equal to X and DC equal to Y. Now in triangle BDA, इसको मैं जैसे ही देता हूँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा, BDA में बाय साइन रूल, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर को एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट बाय डेल, डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, डेल हो ऐसा, डेल फिर गलत हो गया, डेल कुछ ऐसा, डेल से ये ऐसा होता है ना, अब वो बन नहीं पा रहा प्रॉपर, इसमें हाथ स्लिप कर रहा है मेरा, ये ऐसा कुछ डेल, डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझदार है आप समझते हैं। अच्छा फिर डेल किसका, अब ये ए के अपोजिट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेल ए, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो एडी यहाँ पर मेरा डेल ए है, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा एडी जो है वो डेल ए है, लिख देता हूँ एडी इक्वल टू डेल ए। अब देखिए इन ट्राइंगल दिस बी डी ए में, तो मैं लगाता हूँ तो डेल अपॉन साइन बी, डेल अपॉन साइन बी इक्वल टू एक्स अपॉन साइन ए बाई टू इक्वल टू साइन बी, एक्स अपॉन साइन ए बाई टू, और सिमिलरली सी अपॉन साइन थीटा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा इधर अगर मैं लगाऊं इन ट्राइंगल सी डी ए, इसमें अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y अपॉन साइन ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू साइन ए बाई टू इक्वल टू डेल अपॉन साइन सी, मतलब डेल ए अपॉन साइन सी इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, स्मॉल है, अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। तो इससे अगर मैं देखूं, इससे इससे मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे मैं इन दोनों को कंपेयर, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लीजिए इसके साथ में, तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, तो मेरे पास x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डेल ए साइन ए बाई टू, डेल ए साइन ए बाई टू अपॉन साइन बी, इससे मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, स्मॉल y इक्वल टू किसी को भी इससे कंपेयर, क्योंकि यहाँ भी डेल वाला लिया तो यहाँ भी डेल वाला, डेल ए साइन ए बाई टू और ये अपॉन अपॉन साइन सी, साइन सी। तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं x अपॉन वाई कर दूँ तो देखिए डेल ए अपॉन साइन ए बाई टू अपॉन साइन बी, और फिर अपॉन डेल ए साइन ए बाई टू अपॉन साइन सी, ये मेरे पास कितना जगह, ऊपर से ऊपर पूरा कैंसिल, तो साइन सी अपॉन साइन बी। अब अगर इस ट्राइंगल में भी, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं साइन रूल लगाता तो ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, सब समझदार हैं आप, ये 2r होता है। तो
ए की बी की जगह देखिए साइन सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सी अपॉन टू आर। साइन बी की जगह क्या रख सकता हूँ, बी अपॉन टू आर, तो रख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए सी अपॉन टू आर और ये बी अपॉन टू आर, तो ये गया, कितना आ गया, सी अपॉन बी। मतलब मेरे पास एक्स रेशो वाई, आप देखिए खुद क्या आ गया, सी रेशो बी। यही मेरे को प्रूफ करना था, एक्स रेशो वाई सी रेशो। इसी तरीके से ये सारे प्रूफ हो जाएंगे। बस मैंने प्रूफ करके बता दिया, आपको प्रूफ नहीं करना है ना, याद रखना है। मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, अब आप लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी आप फटाफट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अगर हम बात करें, टाइम हो गया एक्चुअली। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो पैसे तो मैं सारे वैसे बता देता हूँ, ए के अपोजिट उसको लिखते क्या 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 होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये है मेरा डेल है, इसको मैं ए डी अगर बोलता हूँ, तो ये मेरा डेल ए है। तो डेल ए ये मेरे पास होता है आपका 2bc अपॉन बी प्लस सी, 2bc अपॉन बी प्लस सी, आई थिंक कॉस कॉस ए बाई कॉस ए बाई टू, यस कॉस ए बाई। कैसे, देखिए इसको याद रखने का तरीका, बी, भाई ये साइड मेरे पास स्मॉल बी है और ये वाली साइड मेरे पास स्मॉल सी है, तो बी और सी के बीच में जो हार्मोनिक मीन होता है ना, वो ये होता है 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू इसी का एंगल का हाफ ए बाई टू। इसी तरीके से मेरे पास डेल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ए था तो ए मिसिंग था, तो टू ए सी अपॉन ए प्लस सी कॉस बी बाई टू। सिमिलरली मेरे पास डेल सी कितना आ जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉस सी बाई टू। ये अब कैसे आता है प्रूफ देख लेते हैं, फटाफट से प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए। अरे भाई इसके और इसके एरिया के बराबर होगा। इसका अगर एरिया की बात करूँ तो ये तो डेल मुझे पता ही है, इसको तो मैं कई फॉर्मूले लगा सकता हूँ। इसके एरिया की अगर बेटा मैं बात करूँ, इसके एरिया, तो इसका जो एरिया होगा साइन रूल के हिसाब से कितना होगा, हाफ। देखिए किसी भी ट्रायंगल का साइन, अगर साइन के हिसाब से, मैंने आपको उसका साइन रूल के हिसाब से ट्रायंगल का एरिया आई थिंक बता दिया है। चलिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये कोई मेरे पास ट्रायंगल है, ये बता दिया हुआ वैसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मेरे पास देखिए कैसे निकालता हूँ, हाफ ऑफ कोई भी साइड ले लो, ये स्मॉल ए है, ये बी है और ये सी है, हाफ ऑफ ए बी। अगर मैं ए इंटू बी लेता हूँ तो ये एंगल में ए बी, और इसका मैं साइन सी ले सकता हूँ, साइन सी। इसी तरीके से अगर मैं बी और सी लेता हूँ तो हाफ ऑफ बी सी साइन है, वो भी मेरे पास एरिया ही होगा, सब एरिया होते हैं ये। हाफ ऑफ बी सी साइन ए। इसी तरीके से अगर मैं इसको हाफ ऑफ ए सी साइन बी भी हो जाएगा। ये तीनों एरिया होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ शायद, और अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं आगे रिवाइज कर दूंगा, शायद मैं बता चुका। चलिए देखिए आगे दोबारा भी आएगा ये। तो कैसे याद रखना होता है कि कोई भी एक साइड, कोई भी एक एंगल चुन लीजिए, सपोज मैंने ये एंगल चुन लिया, तो ये और ये इसको बनाने वाली साइड ली जाती है और ये एंगल लिया जाता है, तो इस एंगल के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी साइन बी। यही मेरा एरिया भी होता है। हर ट्राइंगल के साथ कर सकते हैं ऐसा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी ट्राइंगल ही है, इनके साथ भी हो सकता है। तो देखिए ये मेरे पास एंगल ए बाई टू है और ये भी मेरे पास एंगल ए बाई टू है, ये भी मेरे पास एंगल जो है वो ए बाई टू है। तो अगर मैं इसके लिए निकालूं तो ये मेरे पास हाफ ऑफ दिस इंटू दिस साइन दिस एंगल, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल ए इंटू सी साइन ए बाई टू से प्लस हाफ ऑफ डेल ए इंटू बी साइन ए बाई टू, डेल ए इंटू बी और ये साइन ए बाई टू। और इसकी अगर मैं बात करूँ पूरे ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में लिया है तो इसमें भी ये पूरा बी
बी इंटू सी साइन ए बाई टू, तो ये हाफ ऑफ बी सी साइन ए बाई टू, डेल की वैल्यू रख दी, हाफ ऑफ सी इंटू डेल ए साइन ए बाई टू प्लस हाफ ऑफ डेल ए इंटू बी साइन ए बाई टू, हाफ हाफ दोनों जगह से कैंसिल हो गया, बी सी साइन, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, ये साइन ए होगा, इधर तो साइन ए होगा, इसका तो एंगल पूरा ही है ना, ए बाई टू, तो बी सी साइन ए, ठीक है, तो ये बी सी साइन ए, हाफ हाफ दोनों से कैंसिल, और देखिए मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, साइन ए बाई टू कॉमन ले रहा हूँ, डेल ए साइन ए बाई टू कॉमन, डेल ए साइन ए बाई टू, और ये बी प्लस सी, ये हो गया, आगे देख लेते हैं, तो मैं डेल ए इधर रख के बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, तो बी सी साइन ए अपॉन बी प्लस सी साइन ए बाई टू, अब ये मेरे पास ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो तो टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, तो ये बी सी टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन बी प्लस सी साइन ए बाई टू, आ गया, ये आ गया, डेल ए कितना आ गया वही टू बी सी बी प्लस सी, और ये कॉस ए बाई टू, यही प्रूफ करना था, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, यही है, सिमिलरली ये आ जाएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब इसके आगे देखिए तकरीबन थ्योरी जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत थोड़े से पॉइंट्स बाकी हैं। अब मैं आपके सामने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो आपके सामने एक वीडियो लेक्चर उसका प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक शीट भी इसके कॉरस्पॉन्ड में प्रोवाइड कराई जा सके। यस, थैंक यू गाइस।